पुस्तक का नाम हमारे महान उत्तराधिकारी, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने ही परिवार के हैं, परंतु उनकी माँ उनका रख रखाव ठीक नहीं करती। उनके कपड़े मैले कुचैले, बटन एक भी नहीं, सब टूट गए, नाक बह रही है, नहलाया भी नहीं, बेढंगे तरीके से खिलाने पिलाने के कारण शरीर भी बेडौल हो गया है। ऐसे बच्चे जब बड़े प्रेम से अपने बड़ों के पास इस आशा से दौड़ जाते हैं कि हमारे चाचा दादा या फूफा आए हैं, हमें खिलाएंगे, लेकिन उन्हें निराश हो जाना पड़ता है। अच्छे साफ कपड़े पहने हुए अप टू डेट व्यक्ति को उस लड़के को उठाकर प्यार करने में संकोच तो होता ही है, क्योंकि गोदी में लेने से उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। साथ ही उसे अपने घर का बच्चा कहने में भी शर्म आने लगती है। वह किसी तरह इधर उधर करके उसे टाल देता है। उचित प्यार न मिलने के कारण उस बच्चे में आत्महीनता के भाव बचपन से ही जमने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उसमें कई बुरी आदतें पड़ने लगती हैं। हमने इस प्रकार के एक बच्चे को देखा है। उसके स्वभाव में यह बात हो गई कि वह अकेले में बड़े जोर जोर से रोने और चिल्लाने का उपक्रम करने लगता है। दूर के लोग यही समझते हैं कि शायद वह रो रहा हो, परंतु वास्तव में वह नकल करता है। ऐसे ही अपने साथ के बच्चों को चिंगोटी काट लेता है, उन्हें ढकेल देता है, छड़ी या थप्पड़ से मार देता है। इसलिए अन्य बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। यह सब बातें मेरे विचार से इसलिए करता है क्योंकि दूसरों से स्नेह और प्यार पाने की स्वाभाविक भूख उनमें होती है। मैले वेशभूषा के कारण जब उन्हें स्वजनों का उचित प्यार नहीं मिल पाता, तो इस अभाव को दूर करके लोगों को अपनी ओर खींचने का वे दूसरे प्रकार से उपक्रम करने लगते हैं। हल्ला मचाकर, मारकर वे अपने को सबके साथी बनाते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर, उचक्के, बदमाश और गुंडा होते हैं। असंख्य कुटेवें उनके अंदर जड़ जमा लेती हैं। वे नशीली वस्तुओं, शराब, गांजा, भांग, अफीम के आदी बन जाते हैं। समाज में पुलिस विभाग के कर्मचारियों का सिर दर्द बनते हैं। कहीं चोरी हुई तो इनका पता लगाया जाने लगा, कोई घटना हुई तो इन्हें हाजिर किया जाता है। इन बेचारे मासूम बच्चों का इसमें क्या दोष? दोष तो उनके माता पिता का है, जिन्होंने पैदा तो कर डाला परंतु लालन पालन करने का शऊर नहीं। लड़कों को साफ सुथरा नहीं रखते, उन्हें कपड़े ठीक से नहीं पहनाते। माता पिताओं से ऐसी बातें करने पर कि बच्चे को साफ कपड़े पहनाने चाहिए, उसे साफ रखना चाहिए, प्रायः उनका उत्तर होता है कि इतना पैसा कहाँ पाएं कि हर समय बच्चे को साफ सुथरा रखें। लेकिन इस गंदगी में उनके पैसे की कमी का दोष कम होता है। अधिक से अधिक 2-3 साबुन में अपने श्रम से वे महीने भर अपने बच्चे के कुल कपड़े साफ रख सकती हैं। दोष तो वास्तव में उनके स्वभाव का है। बचपन से गंदा रहने की आदत के कारण वे स्वयं तो साफ रहती नहीं, फिर बच्चों को साफ सुथरा रखने का तरीका वे क्या जाने। ऐसी माताओं को देहाती भाषा में भेसली और फूहड़ की संज्ञा दी जाती है। साफ सुथरे बच्चे को देखकर रिश्तेदार की कौन कहे, बाहर वाले गैर लोग भी अपना कहने लगते हैं। इससे अपनत्व और ममत्व जमाने लगता है। परिणाम यह होता है कि प्यार की स्वाभाविक भूख की तृप्ति होने के कारण ऐसे बच्चे अच्छे स्वभाव के बनते जाते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, वे बुरी आदतों के शिकार कम बनते हैं। बड़े होकर उत्पाती और शरारती नहीं होते। बुरे काम करके समाज को आकर्षित करने का उपाय करने के बजाय वे अच्छे कामों द्वारा बिरादरी और गांव तथा रिश्तेदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों के स्वाभाविक विकास में वेशभूषा का विशेष महत्व है। इंग्लैंड व अमेरिका आदि उन्नतिशील देशों में बचपन से ही बच्चों को अपने कपड़े ठीक रखने, बटन बंद रखने, जूते में पॉलिश रखने तथा उनके फीते बंधे रखने, बाल संवारने का ढंग बताया जाता है। इसलिए
इन देशों से आए हुए लोगों में हम विचार भिन्नता भले ही पावें, वे हमारी नीति से सहमत भले ही न हों, परंतु मिलने जुलने, बातचीत करने आदि में उन्हें बदसलीका नहीं पाएंगे। अधूरे कपड़े पहनकर उन्हें दूसरे से मिलते नहीं देखेंगे। उनकी ड्रेस कंप्लीट होगी। तनिक आप अपने देशवासियों के रहन सहन की ओर देखिए। बाजार में केवल अंडरवियर पहने घूम रहे हैं, बनियान पहने ही दफ्तर का काम कर रहे हैं, कुर्सी पर बाकायदा दोनों पैर रखकर पालथी मारे बैठे हैं। कुर्सी बेचारी 2 महीने से अधिक समय तक उनका भार सह सकने में असमर्थ हो जाती है। उसके बेंत टूट टूट कर इधर उधर बिखरने लगते हैं। यह सब वही लोग हैं जिनके माता पिता ने बचपन से वेशभूषा पर ध्यान नहीं दिया। जिन बच्चों को प्रारंभ से ही साफ सुथरे कपड़े पहनने, बाल संवारने, हाथ मुंह साफ रखने की आदत डाल दी जाती है, वे आगे बढ़कर सदैव अपना रहन सहन अच्छे प्रकार का रखते हैं। इसी तरह अपने मित्रों के चुनाव में बच्चों को उनकी वेशभूषा विशेष आकृष्ट करती है। मान लिया जाए किसी स्कूल या बाग में कोई साफ सुथरा बच्चा पहली बार आया है। वह वहां एकत्रित बच्चों के झुंड में उन्हीं बच्चों से हेल मिल बढ़ाना उचित समझेगा जो उसके ही सदृश साफ सुथरे होंगे। बहन भाई भी एक दूसरे के संगी साथियों की वेशभूषा की विशेष रूप से आलोचना करते हैं। यथा, ओम मैंने तेरे दोस्त देखे हैं, फटे हाल, गंदे, शाही से भरे हुए हाथ, टूटी चप्पल पहनकर फिसर फिसर चलते हैं। हमारे स्कूल के लड़कों को देखो, नीले निक्कर तथा सफ़ेद कमीज में कैसे अच्छे जचते हैं। 10-20 लड़कों के बीच भी छटे हुए रहते हैं। देखते ही पता चल जाता है कि अमुक स्कूल का बच्चा है। तुम्हारे स्कूल में तो कहने को बड़े बड़े सेठों साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं, पर उनका हुलिया हमेशा बिगड़ा ही रहता है। मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों को आप देखेंगे कैसे सुंदर जचते हैं, केवल वेशभूषा के कारण। प्रत्येक बच्चे की वेशभूषा का उसकी बातचीत, व्यवहार तथा सामाजिक जीवन और व्यक्तित्व के विकास पर बहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों की वेशभूषा को सुरुचिपूर्ण और साफ सुथरी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। केवल अच्छे कपड़े पहना देने भर से हमारा काम बच्चों के प्रति पूरा नहीं होता। उनके बालों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बालों को मुलायम और चमकीले किस तरह रखा जाए। अधिक साबुन से मल कर बाल धोने से नुकसान होता है। कभी कभी अधिक से अधिक सप्ताह में एक बार साबुन से बाल साफ किए जाने में कोई विशेष हानि नहीं है। यह नहीं कि सिर को साफ करने के लिए साबुन से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। अच्छे सुंदर बाल तो अपनी खूब सेवा मांगते हैं। बंगाली स्त्रियों के सौंदर्य में बालों का विशेष स्थान है। उनके बाल जितने लंबे, घने, काले, चमकीले और मुलायम होते हैं, उतनी उनकी सेवा भी की जाती है। काली मिट्टी, दूध अथवा दही से भी बाल धोए जाते हैं। बेसन से धोने से बाल खूब मुलायम होते हैं। बालों के लिए तेल के चुनाव में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से तेल ऐसे आते हैं जिनमें सुगंध ही सुगंध होती है, पर जो गुण होना चाहिए वह नहीं होता। हमारा अनुभव है कि बाजार में बिकने वाले सुंदर शीशी में भरे खूबसूरत तेल अधिकतर बाल सफ़ेद करने वाले होते हैं। आजकल के विज्ञापन प्रधान जीवन में ऊपरी तड़क भड़क ही अधिक होती है, गुण की ओर ध्यान कम रहता है। व्यापारी सुंदर आकर्षक लेबल और बढ़िया से शीशी में तेल भरकर बेचेगा तो अपने अधिक से अधिक नफे के लिए वह वस्तु के गुणों को कम महत्व देगा। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का तो यहाँ तक कहना है कि बालों से मनुष्य के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की बात तो अलग, उसकी आयु तक बताई जा सकती है। मनुष्य के स्वास्थ्य तथा मानसिक व्यवस्था एवं अव्यवस्था का बहुत बड़ा प्रभाव बालों पर पड़ता है। बच्चे को रोज नहलाने व तेल लगाने पर भी बाल रूखे सूखे व कड़े रहें तो डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। संभव है बच्चा अस्वस्थ हो या उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई हो। धोने के बाद बालों को अच्छी तरह से सुखा देना चाहिए।
जब तक यह पूरी तरह सूख न जाए कंघी न करना चाहिए। चांद को तौलिए से खूब पोंछ लेना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि बैसिलस ऊना नाम के एक कीटाणु से गंजे की बीमारी हो जाती है। गंजीपन भी एक प्रकार से संक्रमण रोग होता है। अस्तु, इससे बचने के लिए एक अच्छा उपाय यह है कि किसी दूसरे की कंघी से अपने सिर के बाल न काटे जाएं और कंघी को कीटाणुनाशक किसी दवा से धो देना चाहिए। कंघी के दांत तेज अथवा नुकीले न हों, बल्कि गोल और बराबर हों। रबर या हड्डी आदि चीज़ों के कंघे अच्छे रहते हैं। इनसे बच्चों के बाल उलझते नहीं हैं और न उनकी चाँद खुरच जाने का भय रहता है। बच्चे को यदि जुकाम हो अथवा उसे ठंड लग गई हो तो उसके बालों को पानी से धोने के बजाय ड्राई क्लीनिंग करना चाहिए। बाजार से आरिस रूट पाउडर लेकर बालों की जड़ों में छिड़क दिया जाए। 10 मिनट के बाद ब्रश से वह पाउडर झाड़ दिया जाए। बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे। यदि बच्चे के सिर में बाल बहुत कम हो तो उसकी चाँद में उंगलियों से कैस्टर ऑयल मलने से बाल निकल आएंगे। बच्चों के बालों में बहुत सोच समझकर बाजार में बिकने वाले तेल इस्तेमाल करने चाहिए। बाजारू निकम्मे तेलों से सरसों का शुद्ध तेल अच्छा रहता है। यदि बच्ची का मुंह बिल्कुल गोल है तो उसके बालों को पीछे की ओर उलटकर किसी रंगीन फीते से बांध देना चाहिए। फीता इतना कसा न होना चाहिए कि सारे बाल बुरी तरह खिंच जाएं। फीते का प्रयोग केवल इसलिए है कि बच्ची के बाल इधर उधर बिखर न जाएं। बीच में मांग न काटी जाए, क्योंकि बिल्कुल गोल चेहरे पर बीच में मांग काटने से चेहरा चौड़ा मालूम होने लगेगा। बिल्कुल गोल चेहरा भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना थोड़ा लंबा। यदि बच्ची का चेहरा लंबा और पतला हो तो बालों को बीच से काटकर माथे पर थोड़ा झुकाते हुए ऐंठना चाहिए। कान बालों से ढके रहें। इस तरह बाल बनाने से उसका चेहरा भरा हुआ मालूम होगा और आवश्यकता से अधिक पतले लंबे चेहरे का दोष छिप जाएगा। यदि बच्ची के कान उसकी खोपड़ी से आगे जाते हों तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि बालों को उसके कानों पर से ऐंठकर एक फीता कानों को दबाते हुए बांधकर माथे या कनपट्टी के पास सुंदर सी गांठ लगा दी जाए। बच्ची सुंदर भी लगेगी और कुछ दिनों में उसके कान स्वयं चपटे हो जाएंगे। लड़कों के बालों के बारे में माताएं कोई विशेष ध्यान नहीं देती, क्योंकि वह लड़का है। बहुत से बच्चों के बालों में थोड़ा दोष होता है, जैसे बाल सेई के कांटे की तरह खड़े ही रहते हैं, कंधे से सीधे नहीं होते। किसी की चाँद में कोई प्राकृतिक दोष के कारण वहाँ बाल किसी तरह पैदा नहीं किए जा सकते। ऐसी दशा में बालों को तनिक लंबा हो जाने देना चाहिए, जिससे ऐसे खाली स्थान ढके रहें। यदि बाल इतने अधिक सत्याग्रही हों कि वह एक दशा में न रह सके, इधर उधर भागें अथवा ऐंठे ही न जा सकें, तो एक तरकीब करना चाहिए कि सूती मोजे को काट कर उसे टोपी सा बना लिया जाए और किसी हेयर लोशन से बालों को तर करके उसको जिस दशा में रखना हो उस तरह से ऐंठकर खोपड़ी पर वह टोपी चढ़ा दी जाए। कुछ दिनों तक इसी प्रकार बंधे रहने से सिर के बाल उसी तरह ठीक रास्ते पर आ जाएंगे जिस प्रकार सिक्खों की दाढ़ी। बच्चों को चप्पल नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि चप्पल पहनाने से पंजा चौड़ा हो जाता है और चौड़ा पंजा सुंदरता की दलील नहीं है। साथ ही चप्पल पहनने से पैरों में वह चुस्ती नहीं होती और पैरों की आज़ादी कम हो जाती है। कुछ लोगों के पैरों की खराबियां इसी कारण होती हैं कि बचपन में जूते के बारे में छोटी मोटी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। सुंदर चाल के लिए उपयुक्त जूतों का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के लिए जूता खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चमड़ा मुलायम हो, जूता कसा हुआ ना हो और पंजे दबे ना रहें। चौड़े वाले जूते अच्छे रहते हैं। यदि बच्चे को मोजे पहनाए जाएं तो मोजे कसे हुए न हो और जूता खरीदते समय उसके साइज में मोजे की गुंजाइश रखी जाए। मोजा जब तंग होने लगे तो बदल देना चाहिए। बचपन में पैर बड़ी जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए जूता जैसे ही कसने लगे उसे भी बदल देना चाहिए।
आवश्यकता से अधिक ढीले जूते इस विचार से कभी न खरीदे जाएं कि थोड़े दिनों बाद जब बच्चे के पंजे बढ़ जाएंगे तब जूता ठीक होने लगेगा। महीने 2 महीने के लिए जूतों पर कौन दाम फेंके। साइज से ऑर्डर देकर जूते कभी न मंगवाना चाहिए, बल्कि बच्चे के लिए जब जूता खरीदना हो तो उसे साथ ही दुकान पर ले जाना चाहिए। जूते के ऊपरी चमड़े में छेद होना अच्छा है, जिससे हवा पंजे तक पहुंचती रहे। जूते की एड़ियां यदि एक ओर घिस जाएं तो उसे ठीक करा देना चाहिए या जूता बदल देना चाहिए, क्योंकि टेढ़ी एड़ी वाला जूता पहनते रहने से बच्चे के पंजे टेढ़े बढ़ने के आदी हो जाते हैं। पैरों को रोज साबुन व गर्म पानी से धो देना चाहिए। यदि सप्ताह में एक बार गर्म पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट घोलकर इस्तेमाल किया जा सके तो और भी अच्छा रहेगा। धोने के बाद पंजे को, विशेषकर उंगलियों के बीच वाले स्थान को अच्छी तरह से पोंछ लेना चाहिए। पंजे के नाखूनों को पूरा अर्थात एक कोने से दूसरे कोने तक काट देना चाहिए, नहीं तो इधर उधर की नोकें मांस में गड़कर उंगलियों को, विशेषकर अंगूठे को भीतर ही भीतर पका देंगी। सबसे बढ़कर यह बात याद रखनी है कि जूते की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब बच्चा खड़ा होने लगे तथा चलने लगे। जो बच्चा न खड़ा हो सकता है और न चल ही सकता हो, उसको प्यार दुलार या अपना शौक पूरा करने के लिए ही जूते न पहनाना चाहिए। इससे लेटे लेटे हवा में पैर उछालने की सारी स्वतंत्रता मारी जाएगी और कुछ दिनों तक तो वह अपने पैरों को देख देख कर बड़ी बेचैनी के साथ सोचता रहेगा कि कौन सा बंधन पड़ा है। जीवन में छोटी छोटी बातों का महत्व अधिक होता है। छोटी बातों, आदतों की उपेक्षा करके केवल अधिक पैसे खर्च करके बच्चों को खूब सजाने धजाने का प्रयत्न करना उसकी उत्तम वेशभूषा नहीं की जा सकती। अतः अपने बच्चों की वेशभूषा पर विचार करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।